हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो अजय सर है द टीचर ऐप जो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने 100 डे का जो है चैलेंज स्टार्ट कर दिया 20 दिसंबर से। तो आज 20 दिसंबर है। तो जैसा कि मेरा अभी भी जो है कफ एंड कोल्ड जो है ठीक नहीं हुआ था अभी भी। तो सुबह उठने का ना, सच बताऊं, बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर भी मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश किया कि नहीं, मुझे उठना ही पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों से अपने आप को फिर टालते रहते हैं, और वो फिर क्या है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं उसको खोना नहीं चाहती थी। और प्रीवियस ब्लॉग में जो है आपने काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि दी आप स्टार्ट करने वाले हो तो आप ज़रूर बताना और उसके बारे में शेयर करना। तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये एक बड़ा मौका है कि बहुत सारे लोग जब इससे जुड़ेंगे तो हमें ना मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, कोई किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या हम जो चीज़ सोच रहे हैं, जो हम थिंकिंग लेके चल रहे हैं, वो सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं नहीं सोच रहे। ये कंफर्मेशन आ जाता है ना, तो बिलीव आ जाता है अपने ऊपर कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम आपने भी देखा होगा, जब आप पढ़ रहे होते हो, स्टडी कर रहे होते, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ जीके का। जीके में जब भी मैं लूसेंट पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे ये लगता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप हिसाब करो तो जीके में जो है पूरा, अगर टोटल हम जीके जीएस करेंगे तो 20 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से करंट अफेयर 4-5 मार्क्स के अगर हटा देते तो 15 मार्क्स, तो 15 मार्क्स के लिए हम जो एफर्ट लगाते हैं बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो हमेशा ना यही चीज़ लगती है कि क्या हमें इतना पढ़ना चाहिए। मतलब साइड में ना ये डाउट रहते ही रहता है कि क्या इतना सारा जो हम टाइम लगा रहे हैं इस एक अकेले सब्जेक्ट के लिए, तो क्या ये मतलब यूज़फुल है हमारे लिए। तो ये मेरे साथ हमेशा चलता है। इसलिए ना मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैंने एक टाइम डिसाइड किया हुआ है कि इतना ही आवर्स मैं पढ़ूंगी, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अदर सब्जेक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करना है और ज़्यादा मेहनत करना है। तो जब मैंने रीस्टार्ट अपना इस सब्जेक्ट किया था, तब मैंने आपको शो भी किया हुआ था कि मैं अभी जो है हूँ 2 से 3 सब्जेक्ट ही लेके चल रही हूँ, क्योंकि मेरा ये प्लानिंग है जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ूँ उसको अच्छे से डेप लेवल तक पढ़ूँ। तो ये जो सर का जो चैलेंज स्टार्ट हुआ, इससे क्या है, मुझे एक मोटिवेशन मूव मिलेगा कि हाँ, जो सर करा रहे हैं और मेरा जो है वो सर की थिंकिंग को मेरी थिंकिंग, क्योंकि सर के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर आप टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हो किसी का भी, तो आपने अजय सर का नाम सुना ही होगा। वो बहुत सारे पीडीएफ वगैरह शेयर करते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। और वो खुद एक DSSB में ऑलरेडी सिलेक्टेड है और कई लोगों को सिलेक्शन भी करवाया है। तो ठीक है जो भी है, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी की तारीफ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने देखा ही होगा शेंकी सर हो गए, फिर और भी अदर यूट्यूब चैनल, उन्होंने स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से की थी, लेकिन फिर उन्होंने अपना अपना मतलब जो भी रीज़न हो, पर्सनल रीज़न हो, वो उन्होंने जो कंटिन्यू नहीं कर पाए। जो भी हो रीज़न, हमें ये है कि हमें जितना भी जहाँ से भी जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी कोई हमें थोड़ा बहुत हेल्प करता है, तो हमें वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब अप कर लेनी चाहिए। तो इसके अलावा जो है एक फ्रेंड है, उनका भी मैसेज आया हुआ था कि दी जो सर का ऐप है उन्होंने डाउनलोड किया हुआ है, तो वो ऐप ना काम नहीं कर रहा। तो मे भी हो सकता है सर जो है बहुत सारी चीज़ें, बुक्स वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह अपडेट करने में लगे हुए हैं, तो मे भी हैंग हो सकता है। लेकिन मैंने जब डाउनलोड किया तो मुझ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बता देना चाहिए। मे बी आप एक बार अनइंस्टॉल करके फिर दोबारा इंस्टॉल करो, तो फिर मे बी वो चल जाएगा। तो ऐसी कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी अपडेट ही चल रहा है। तो अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है, तो अर्ली मॉर्निंग तो मैंने जीएस कर लिया था। मेरा जो भी सेक्शन रहता है हमेशा वही मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद ये मॉर्निंग का टाइम है, जो मैंने अपना मॉर्निंग पूजा देने के बाद, ये अप्रॉक्स 10 बज गए थे। आज वही मेरा थोड़ा बहुत लेट ही चल रहा है, क्योंकि मैं अभी जो बच्चे मेरे बेटे को छोड़ के उसके बाद आके फिर जो है मॉपिंग वगैरह करके फिर नहाती हूँ, तो फिर मुझे अभी जो है अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो 10 बज जाते हैं। क्योंकि कफ एंड कोल्ड है तो मैं लेट ही नहा रही हूँ आजकल, पहले तो जल्दी नहा लेती थी। तो जो भी हो, तो 10 बजे से मैं बैठी हुई थी। तो आज मेरा टारगेट था कि मेरा जो सब्जेक्ट है मैथ, जो उससे जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं करने बैठूं, क्योंकि ओनली जो है हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो उससे रिलेटेड जो है मैंने सोचा था कि आज अच्छे से उसके 2 घंटे एटलीस्ट मुझे देने ही देने, उसके बाद मैं अपना कॉन्सेप्ट जो भी बचा हुआ है वो मैं पूरा करूँगी।
तो अभी 12:30 बज गए हैं और 9:30 से 12:30 तक मेरा रहता है अपना सब्जेक्ट का पढ़ने का। तो जो मैंने सुबह से जो स्टडी किया, मतलब क्वेश्चन जो किए, मेन क्वेश्चन ही मैं लिखती हूँ, अदरवाइज़ तो ऐसे रफ वाइज ही करती हूँ जो इम्पोर्टेंट लगते हैं कि इनको दोबारा से रिवीजन करना ज़रूरी होगा। तो ये कुछ मैंने क्वेश्चन किए हुए हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो मैंने बताया हुआ भी था अपने उसमें प्लानिंग में। और ये सारे क्वेश्चन आज किए मैंने, इतने सारे यहाँ से स्टार्ट किया। इससे पहले कैलकुलस का थोड़ा सा ही किया था मैंने, ये ऐसे ही रफ नोट बनाई हुई है मैंने, तो ये किए हैं। और आप लोग पूछ रहे थे कि मैं किससे करती हूँ, तो ये वाली बुक से आज मैंने किया। और कल मैंने किया था MSc MCQ, तो जो है मुझे लगता है पहले इससे कर लेना ठीक रहेगा, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल है, वो इंग्लिश में है, ठीक है। और ये हमारे जो DT+ भी है और KBS है, दोनों को सपोर्ट करेगा। तो अभी मैं दोनों की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इसलिए इसको मैं अभी समझ में भी आ रही है। उसमें क्या हाई लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा है, तो क्या है उसमें MSc के क्वेश्चन भी इंक्लूड है, तो वो ओनली DT+B के लिए अच्छी है, ठीक है। तो अभी तो यही कर रही हूँ। अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी मैं आधा घंटे का, फिर उसके बाद जो है 1 to 2 मैं अपना सेकंड जो भी स्लॉट है, मतलब थर्ड स्लॉट है, वो स्टार्ट करूँगी। तो यही दिखाना था। तो चलो रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। तो हाउसवाइफ का रेस्ट तो यही होता है, जो भी रेस्ट हमारे जो भी लेफ्ट ओवर हाउस वर्क होते हैं, हाउस चोर्स होते हैं, वो करना होता है। तो मैं मॉर्निंग में ही कपड़े हमेशा वॉश कर लेती हूँ, और जब मेरा थोड़ा सा भी जो ब्रेक टाइम होता है उसमें फिर जाके मैं कपड़े सुखाती हूँ। तो यही रहता है मेरा रूटीन। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि कई जो है मैक्सिमम लोग जो है हाउसवाइफ ही है जो मेरा वीडियो देखती हैं। तो मैं कैसे घर को मैनेज करके चलती हूँ और अपना स्टडी भी करती हूँ, अपने बेटे को भी संभालती हूँ, तो ये सब भी थोड़ा बहुत दिखाना होता है, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि नहीं, एक्चुअल में मेरी कोई मेड नहीं है। मैं सारे काम जो भी होता है ना, सुई से लेकर जितना भी बड़े से बड़ा काम सारे मुझे ही करने पड़ते हैं। क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि मैं यहाँ पे चेन्नई में रहती हूँ, तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। और सच बात बताऊं तो अभी जैसे कि काफ़ी लोगों को पता ही है कि मेरा जो है घर का काम चला हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। तो इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि हमें इतना अफोर्ड करना चाहिए कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ मेड रखने की, क्योंकि यहाँ पे मेड की भी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप समझ ही सकते हो क्या सिचुएशन है, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, ठीक है। तो सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, इसलिए ऐसा है कि मुझे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो जो भी हो, मैंने रेस्ट करने के बाद जो है अपना जो लंच है वो कर लिया था। उसके बाद में अपना थर्ड स्लॉट जो कि इंग्लिश है, मैक्सिमम अभी मैं वही ले रही हूँ। पहले तो मैं अर्ली मॉर्निंग टाइम पे 9:30 के बाद या 9 बजे इंग्लिश करती थी। अभी शिफ्ट हो गया वो आफ्टरनून के टाइम पे, और इस समय जो मैं अभी कर रही हूँ ब्लैक बुक से OWS 1 वर्ड कर रही हूँ। और अभी मेरा रिवीजन ही चल रहा है, तो मेरे डेली के ना 100 हो ही जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बहुत पहले से पढ़ चुकी थी, और वोकैब भी कहीं ना कहीं मैंने किए हुए थे काफ़ी। आपने देखा ही होगा कितने दिनों से मैं कर रही थी, तो उसका यूज़फुल होता है। तो जब भी आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स करो ना, आप 1 वर्ड देखो, कुछ वर्ड आपको ऐसे लगेंगे ये तो मैंने पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं लगेगा अनजाना सा कुछ ऐसा है। तो जो भी हो, मेरे जो अब तक जो है 501 वर्ड तक हो चुकी हैं। तो अभी जो है मैं सबसे पहले जो है रिवीजन करती हूँ। और आप में से काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा था, किसी एक ने कमेंट किया था कि दी आप जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है हिंदी में कहाँ से आपने किए हुए हैं, आप प्लीज़ ज़रा बता दीजिए। तो मैंने जो है ब्लैक बुक से किया हुआ है, और यूट्यूब चैनल जो है रानी मैम से ऐसे ही किया हुआ है। तो जो भी वर्ड मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि इंग्लिश में ही होता है और उसका मीनिंग हिंदी में दिया होता है, और ऐसे ही होता है बिल्कुल हिंदू टू हिंदी, तो मुझे नहीं पता कि आता भी होगा। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता है, उसको कैसे बोला जाता है या उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि हर एक वर्ड तो पता नहीं होता, या मैम भी नहीं बताती, मतलब कभी कोई हम अलग से भी ब्लैक बुक से जैसे पढ़ रहे होते हैं, कहीं और से पढ़ रहे होते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो मैं हमेशा गूगल ट्रांसलेट यूज़ करती हूँ, तो आप भी इस तरीके से यूज़ कर सकते।
तो मैं ऐसे ही करती हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हो। ऐप आता है, मेरे ख्याल से सबको ही पता है, या गूगल से आप पूछोगे, वॉइस मैसेज से आप पूछोगे तो वो प्रोनाउंसिएशन आपको बता देगा, या आपको उसका मीनिंग नहीं आता तो वो बता देगा। तो मैं यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं काफ़ी टाइम से रानी मैम को फॉलो कर रही थी। तो अभी क्या है, मैंने जैसा कि पहले ही बोला था, जब भी मैं ये जो सर का 100 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया हुआ था कि अभी जो टाइम जो मैं अपने आप को दूंगी, सेल्फ स्टडी को दूंगी, तो मैं बार बार यूट्यूब चैनल नहीं देखना चाहती हूँ, वीडियो नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मैम को काफ़ी चीज़ें फॉलो कर चुकी हूँ। जब मुझे रिवीजन करना होता है ना, जैसे जैसे मैं कुकिंग कर रही हूँ या बर्तन धो रही हूँ, तब मैं मैम की वीडियो चला देती हूँ, तो मेरा रिवीजन हो जाता है कहीं ना कहीं, जिसमें मैं अटक रही होती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम सेविंग करती हूँ। तो आप भी ऐसे ही करो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी को टाइम दीजिए, क्योंकि वीडियो में आपका पूरा 1 घंटा चला जाएगा और आपको 30 से 40 ही हो पाएंगे कोई भी क्वेश्चन हो। तो सेल्फ स्टडी में क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लर्न कर सकते हैं, और एक्चुअल में हमें पता चलेगा कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता, खुद का एनालिसिस हो जाता है। क्योंकि अभी जो है, मैं ये बोलूँगी लास्ट एंड, मतलब जो बोलते हैं ना, लास्ट प्रहार बोल सकते हैं कि हमारे पास लास्ट चांस है। क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा और कोई लेट होगा। और सर, जब कोई आपके साथ कोई खड़ा है, आपके साथ कोई प्लानिंग लेके चल रहा है, पूरे मतलब हर एक स्टेप में आपको सब कुछ बता के चल रहा है कि ऐसे ऐसे करना है, तो ये अपॉर्चुनिटी मैं खोना नहीं चाहती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़फुल बनाने के लिए मैंने क्या है, सेल्फ स्टडी को ही चुना हुआ है। और सर का जो थॉट प्रोसेस है वो भी मुझे अच्छा लगा कि हाँ, वो स्टडी मटेरियल दे देते हैं, ऐसी कोई वीडियो वो शेयर नहीं करते कि आप वीडियो देखते रहो और अपना जो है टाइम वेस्ट करते रहो। वीडियो देखना, वीडियो समझना, कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती, ये स्टार्टिंग टाइम में ठीक होता है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ है वो समझ में नहीं आती है, तब ठीक है हम वीडियो देख लेते हैं। लेकिन जब लास्ट के 3 मंथ हम बोल सकते हैं, जब एग्ज़ाम के, तब हमें सीरियस स्टडी करने की ज़रूरत होती है, तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी को टाइम देना चाहिए। क्योंकि आप जब एक वीडियो देखोगे, आपको दूसरा वीडियो का नोटिफिकेशन आने लगेंगे, फिर तीसरे के आने लगेंगे, फिर आपको ये लगेगा इस टीचर से भी पढ़ लेते हैं, उस टीचर से पढ़ ले, तो आपके मन में क्या डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, आप भटक जाते हो। तो और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप क्या करते हो ना, कंज्यूम करने लगते हो बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी नॉलेज, तो आप उतना एक्शन नहीं करते हो, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती है। ठीक है, जैसे अभी मैं सर का जो है, आदित्य रंजन सर का जनरल मैथ में रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस कर रही हूँ, तो उनका जो वीडियो है 12 घंटे का है, 12.5 घंटे का। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि 2 दिन के अंदर ही उसको फिनिश करना है या 3 दिन के अंदर फिनिश करना है, मैंने उसको पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे क्या है, अदर सब्जेक्ट को भी देखना है, और मैं कहीं और भटकूँ नहीं, एक ही रिसोर्सेज से मुझे सारी चीज़ें जो है, मेरा टॉपिक वो क्लियर हो जाए। इसलिए मैंने मैराथन को चुना हुआ है कि जिससे मैं ब्रेक कर करके पढूं और मैं कहीं भटकूं नहीं, कहीं इतना, मतलब बहुत, इसलिए बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले चूज कर लेना चाहिए कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया, पवन सर से मैं पढ़ रही थी, फिर मैंने आदित्य रंजन सर का जब से मैंने देखा तो मुझे उनका अच्छा लगा, उसके बाद मैंने और कोई चेंज नहीं किया। ऐसे ही रानी मैम को मैंने फॉलो किया। उसके बाद जो है, अब मैं बुक पे शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि रानी मैम का जो है पीडीएफ वगैरह मेरे पास है, और उनका जो ई बुक है, जैसे कि वो मैंने परचेज़ किया हुआ था, मैंने पहले भी बताया था 175 रुपीज़ में है शायद, वो ई बुक मैंने परचेज़ किया हुआ था। तो मैं उसका जो वॉइस रिकॉर्डिंग है और ई बुक जो है वो ऑडियो बुक और ई बुक है, वो उससे मैं रानी मैम का कर लेती हूँ, जब भी मैं वर्क, जो भी हाउस चोर्स करती हूँ जिसमें मैं अटकती हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी मेरी प्लानिंग में चल रही है। और मैंने पहले भी बोला था आपको कि जब भी आप कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, कोई भी चैलेंज आप स्टार्ट करो, तो उससे 2 से 3 दिन पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इस सोर्सेज से पढ़ना है। क्योंकि जितने आपके सोर्सेज लिमिटेड होंगे, उतने ही आप कॉन्सेंट्रेट वे में पढ़ पाओगे, क्योंकि फिर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है, और आप जो भी है, जैसे अभी सर ने 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया, तो आप भी अपना थोड़ा बहुत सोचो कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में आप वीक हो, किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना है, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। क्योंकि जैसे कि मैंने भी डिसाइड किया हो कि मेरा यही पोर्शन है, इसको मुझे कंप्लीट करना है। जैसे इंग्लिश मेरा वीक है, इंग्लिश में मेरा जो है नंबरिंग उतने अच्छे नहीं आते हैं जितना मैं हार्डवर्क कर रही थी, तो उस पर मुझे वर्क करने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने वोकैब सेक्शन को बढ़ा दिया है।
तो यही था। तो इस तरीके से आपको भी सोचना पड़ेगा। मैथ में मेरे अभी इंक्रीज होने लगे हैं, ठीक है। अब जो है जैसे जैसे सर बोलेंगे अब मैं उसी के हिसाब से करने वाली हूँ, जो भी 100 डे स्टार्ट होने वाला है। और आप लोगों के साथ सारी अपडेट मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं हर दिन क्या क्या करने वाली हूँ, ठीक है। तो यही था। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 बज गए हैं और अभी मुझे अपना नेक्स्ट डे का प्लानिंग भी बनाना है, ठीक है। तो मुझे दिखाना था कि मैंने कितना कंप्लीट किया, जो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर था। तो मेरा इतना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और मे बी मैं अब कल सोच रही हूँ 2-2 घंटे से उसको फिनिश कर दूँ। तो मैं किस तरीके से नोट्स बना रही हूँ वो मैं दिखा देती हूँ। मैं सारे क्वेश्चन नोट नहीं करती, जो जिस टाइप का होता है उसके एक या 2 क्वेश्चन लिख लेती हूँ, बाकी मैं रफ़ करती रहती हूँ। जैसे ये मेरा रफ़ है, ठीक है। इस तरीके से रफ़ करती रहती हूँ मैं, इसी में सारे सॉल्व करती रहती हूँ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व लिखती नहीं हूँ, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। तो ये सारे आज मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है। तो आज इतना सब कुछ मैंने स्टार्ट किया था आज। हाँ, आज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये यहाँ से स्टार्ट किया था। तो इतने सारी, तो एक दिन में इतना हुआ। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ, सारे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्वेश्चन थोड़े बहुत ही लिखने की वो होती है ज़रूरत, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से मैं नोट्स बना रही हूँ जिससे दोबारा मुझे ना वो सारी चीज़ें देखनी नहीं पड़े। और यकीन मानो ये जो मैं अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर स्टार्ट किया, ये और परसेंटेज का मैंने स्टार्ट किया, ये जैसे परसेंटेज का मैंने बनाया हुआ था, हाँ परसेंटेज का यहाँ पे मैंने बनाया हुआ था, ये देखो, ठीक है। तो ये सारे नोट्स बनते हुए जा रहे थे। इससे क्या है, मुझे सारे टाइप के क्वेश्चन मिलते हुए जा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट वीक होगा मेरा यही प्लानिंग है कि मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आज मैंने क्या क्या कंप्लीट किया वो भी मैं दिखा देती हूँ। आज फ्राइडे है जैसा कि बताया था। तो जनरल मैथ में मैंने बताया कि 2 आवर्स का जो है प्रॉफिट एंड लॉस ये मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि कल 6 आवर्स का कंप्लीट किया था। तो आज 8 यानी 2 आवर्स का हो गया। इंग्लिश में जैसे 1 वर्ड मेरे चल ही रहे हैं, ये रिवीजन करना था और नया भी पढ़ना था 100, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया था, ये सुबह ही मैंने मार्क कर दिया। और जी के 1 आवर जो है उसमें MCQ अभी कर रही हूँ, PYQ। और पार्ट 2 में आज 2 आवर्स ही मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस किया और प्रैक्टिस ओनली 1 आवर ही की है, क्योंकि सुबह ही मैंने दिखाया था सुबह के 10 बजे से 12:30 बजे, और आफ्टरनून में 1 आवर मैंने प्रैक्टिस की थी। तो इस तरीके से ये 2-2.5 घंटे और इसका 1 घंटा इस तरीके से हुआ, ठीक है। तो ये था। और हाँ, और अजय सर का जो आज स्टार्ट हुआ है 100 डेज़ चैलेंज, उसमें से जो टारगेट दिया हुआ था वो भी मैंने कंप्लीट किया। बस मेरा जो मैंने छोड़ा हुआ है वो पेडालॉजी सेक्शन छोड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि वो PRT वालों के लिए मुझे जैसा लगता है, क्योंकि जो सिलेबस था उसके हिसाब से वो नहीं है, मतलब KVS में, ठीक है। तो KVS में जो है पेडालॉजी सेक्शन जो है TGT वाले का वो नहीं है, वो PRT वालों का है। लेकिन फिर भी मुझे अभी कंफर्म नहीं है, अभी मैंने वीडियो भी पूरा नहीं देखा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो ये दिन में मैं कल देखूँगी सर का वीडियो, तो पता चल जाएगा क्या है। लेकिन जो PDF थी, क्योंकि जिस मोबाइल से मैं शूट कर रही हूँ उसी मोबाइल में ऐप डाउनलोड किया हुआ है मैंने, तो उसमें जो है जो भी टारगेट था, जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट, क्योंकि मैंने रानी मैम का कर चुकी थी तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई इसको कंप्लीट करने में। और हिंदी में वर्णमाला वो भी इजी था, वो भी मैंने कर चुकी हूँ, ठीक है। और पेडालॉजी सेक्शन जो दिया था वो मैंने नहीं किया। तो इस तरीके से आज जो है, इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि आज मेरा टारगेट जो है वो फिनिश हो चुका है। और वैसे तो सर ने आफ्टरनून के टाइम पे डाला हुआ था,
आफ्टरनून के टाइम पे डाला हुआ था सर ने जो टारगेट है, तो कल के दोपहर के 3 बजे तक हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो कल में भी मैं सर का वीडियो देखूंगी, उसके बाद देखूंगी कि मुझे पेडोलॉजी सेक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो भी हो, अगर आपको पता हो तो आप बता देना कि हमें वो चैप्टर हमें करने हैं नहीं करने, टीजीटी वालों के लिए, टीजीटी पीजीटी जो भी है। तो यहीं तक था आज का दिन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फिर बाय, गुड नाइट।